तोड़ 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 मार पत्थर बजा बरसा बरसा बहुत है तोड़ दे ये देखो ये मुझे लड़का है ये देखो पथराव केवल घर में नहीं घर के बाहर तक जो है करा गया है। और आगे अगर आपको गली के बाहर की बात करें जहां उनकी जो 55 और 60 साल के लगभग उम्र थी उनकी निर्मल हत्या कर दी गई यहाँ बाहर ठीक। और साथ ही आपको बता दें जो परिजन थे उनका कहना है कि लगातार जो है पुलिस प्रशासन किसी तरीके का जो है वो सहयोग नहीं कर रही थी। फ़ोन करने के बावजूद जो है पुलिस प्रशासन वक्त पर नहीं आई जिसकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो अभी आप सरकार से क्या मांगे करेंगे? मैडम मेरा तो इंसाफ दिलवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदमी तो मेरा वापस नहीं आएगा, जो मर गया वो तो मर गया, पर मेरे बच्चों को क्यों बंद कर रखा है इन लोगों ने? बताओ ये क्यों नहीं आने दे रहे? कह रहा तुम फिर झगड़ा करोगे। पुलिस वाले तो आते नहीं, मेरे देवर और मेरे पति होते हैं जो हमारे आगे खड़े रहते हैं, और मेरे ससुर होते थे उनको तो खत्म कर दिया। अब मेरे पति को और मेरे देवर को बंद कर रखा। हमारी घर की कौन सेफ्टी करेगा? ये लोग करेंगे आगे पुलिस वाले? आगे भी पहले भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। दिवाली पे हुआ है, कितनी बार दिवाली पे मेरा पति पूरी रात दिवाली पे थाने में बंद थे, यहाँ पे अशोक विहार थाने में। पूरा मोहल्ला मुसलमानों का है और वो जो मारने वाला है वो भी मुसलमान है। बस हम ये सेफ्टी चाहते हैं। मेरे बच्चों का डर है मुझे, मेरे पूरे परिवार का डर है मुझे। पति को बंद कर रखा है, देवर को बंद कर रखा है। क्या कार्रवाई है हमारी तरफ से? क्या उन्होंने क्या सेफ्टी करी है हम लोगों के लिए? ये बता दो। जो सेफ्टी की चीज़ें आपने तो उन लोगों को तो बंद ही कर रखा है। रात बिरात हम पे हमला हो जाए, कुछ हो जाए, कौन आएगा हमें बचाने? तुम लोग तो आओगे नहीं, पुलिस वाले तो आएंगे नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी वजीरपुर के जेजे कॉलोनी की जुग्गी में है, जहां जिसका थाना क्षेत्र जो है भारत नगर का है बताया जा रहा है। और अभी यहां पर एक आपसी रंजिश के चक्कर में एक 55 और लगभग 60 वर्ष के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। अभी हम उनकी धर्मपत्नी से जुड़ेंगे और जानेंगे पूरा मामला आखिर क्या था। देखिए अभी ये उनकी पत्नी है जो इस हालत में नहीं है जो कुछ कह सके, कुछ बोल सके। किस तरीके से मामले को जो है वारदात को जो अंजाम देने की कोशिश की गई है, मामला बहुत छोटा सा था, आपसी रंजिश थी, उसको लेकर जो है निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई। अभी बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा कमला देवी नाम है। कब हुआ ये हादसा, क्या मामला था? ये कल छोटे छोटे बच्चे, एक मेरा पोता था, एक किसी और का बच्चा था, उनमें आपसी में झगड़ा हो गया। हम लेटे हुए थे यहाँ, किसी ने बताया कि तुम्हारे पोते को ना पत्थर मार दिया। मैं कह लगी मैंने किसने मार दिया, क्या हो गया? मैं अपने पोते से कह ले, मैंने कमी ने तो यहीं खेलता रहा, तू हटता नहीं है यहाँ से। ये लोग पत्थर मारते, मुसलमान मैंने पत्थर ही मारते। मैं उसकी माँ को कहने गई, उसकी माँ आई, मैंने उसमें गुस्से में एक चाटा मार दिया। उसकी माँ कहने लगी भाई तुम्हारे बच्चे के लग गई। चलो मेरे बच्चे की गलती है जो मैंने चाटा खाया आज उसके चक्कर में। वो हमने झगड़ा वहीं शांत कर दिया, उसने गलती मांग ली, मैंने चल कोई बात नहीं, अब लग तो गई बच्चे हैं। मैंने कहा फिर खेलेंगे, फिर एक हो जाएंगे। इसका जो लड़का नशेड़ी गंजेड़ी है मेरे पड़ोस की मुन्नी का, उसका लड़का पता नहीं कहाँ से टूट पड़ा, कहाँ से आया पता नहीं। कितने साल का था वो? 23-24 साल का है। वो आते ही अरे तूने उसको मार दिया, मैं तेरे को मारूं, मैं तेरे को मारूं। मैडम मेरा बुड्ढा बहुत टाइट था ये। वो कहने लगे कि तू जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से। अबे तेरा हमारे से क्या झगड़ा है बे? तू क्यों बेफालतू के धक्के खा रहा? उन्होंने धक्का देके उसको अंदर कर दिया। बस धक्का तो दिया, उस लड़के ने ऊपर चढ़ के इतना पथराव करा कि हमारे घर में बेशुमार पत्थर ही पत्थर कर। क्या नाम था लड़के का? मैडम मुझे उसके इन्होंने छोटू मोटू पता नहीं क्या नाम रख रखे हैं। मुस्लिम परिवार के, मुसलमान के हैं, मुन्नी के बेटे हैं। पड़ोसी थे आप? हाँ पिछली गली में है। अब जब झगड़ा, हम पुलिस आ गई, पुलिस वाले हमें ले गए, हमारी स्कूटी तोड़ दी सारी, ऊपर से ईंट मार मार के। वीडियो बना रखी है, बहू ने वीडियो बना रखी है। एक ऊपर फ्रिज है, फ्रिज तोड़ दिया इन लोगों ने पत्थर मार के। बच्चे थे मेरे, बच्चे रोने लगे। मैंने कहा इन्हें अंदर बंद कर दे, रसोई में घुसेड़ दे, पत्थर नहीं आएगा। पुलिस वाले आ गए, हमें ले गए। मगर पुलिस वालों ने वो लड़का 2 डंडे मारे नहीं उसमें। अगर वो मार देते ना तो ये लड़ाई नहीं बढ़ती आगे, मगर पुलिस वाले काम नहीं करते। हो गई शांति, राजीनामा हो गया, हम वहाँ से भी चले आए। वो पुलिस वाला कह लगा सूचना दी थी पुलिस को?
हम नहीं दी थी, आप नहीं दी? हम नहीं दी थी कि जी ऐसे ऐसे झगड़ा कर रहे हैं और पथराव हो रहा हमारे घर में। वो पुलिस वाले आए बहुत सारे, वो हमें ले गए चौकी में, हमारा राजीनामा हो गया, हम घर चले आए। अब रात 4-5 बजे 5-6 बजे मेरा लड़का आता, 8 बजे कल की बात है ये? कल की बात है। वो छोटा लड़का आया 8 बजे, वो स्कूटी पे गया था तो वो ले रखा था उसने हेलमेट। उसकी माँ ने मेरे लड़के को जो गाली मेरे ऊपर रख रख के वो गाली देने लगी। मेरा लड़का कह रहा गाली मत दे, मुंह को बंद कर ले, उसको बर्दाश्त नहीं है। कह रहा मेरी माँ को गाली मत दे, चुप हो जा। कह रही तेरे को भी दूं क्या? मेरे लड़के को आया गुस्सा, उसने हेलमेट मार दिया सिर के अंदर। हेलमेट लग गया, उसे देखो लगेगी तो चोट तो आती है, लग गया कोई बात नहीं। इतनी देर में जब से तो पेश हुआ नहीं लड़का, 2 घंटे से पुलिस वाले कह रहे थे लेके आ उसको, लेके आ। और उसके बाद फिर जब पथराव का नंबर आया फिर आ गया वो लड़के, फिर खुद भी लग गई, अपना आदमी भी लग गया। 2 लड़के उसके थे और 1 लड़का और बुला लिया इन्होंने, 2-1 लड़के और आ गए। फिर पथराव हुआ खूब, ऊपर भी और नीचे भी। जब खूब पथराव हो गया पुलिस वालों को फोन कर रहे हैं, नहीं आया कोई भी, कोई नहीं आया। फिर हम चुप लगा गए। मैंने कहा वो भाग गए। मेरे लड़के ने उसके जब अद्दा मारा ना, ऊपर से ऊपर जा रहा था बच्चों को मारने, मेरे लड़के ने उसके पत्थर मारा, वो नीचे भाग गया। लड़ाई शांत हो गई। मैंने कहा वो भाग गए, चलो सिरदर्दी खत्म हो गई। उसके बाद मेरा छोटा पोता 3 साल का, वो कहने लगा बाबा मुझे पैसे दो, बा मुझे पैसे दो। मेरे आदमी ने उसे 10 रुपए दे दिए, कह रहा जाए से चीज दिला ला। मेरा लड़का कहने लगा पापा, ये कहने लगे भैया देख झगड़ा नहीं करना, जो हो गया वो ठीक है, देखो जन किसके चोट आ जाएगी, झगड़ा नहीं करना बेटा, नहीं मैं तुम्हें दोनों को मारूंगा। कह रहा पापा, आपके परिवार वालों ने उनसे सुलझाने की भी कोशिश की? हाँ, वो कहने लगा पापा चाकू लेके घूम रहा है उसका लड़का, अगर तो हम नहीं बाहर निकलेंगे हमें मार जाएंगे, अंदर मार जाएगा वो। ये कहने लगा बेटा मेरी लाज रख लिया, तुम मत लड़ो पहले, जब वो आएगा देखी जाएगी। कह रहा पापा आओ तुम्हें दिखाओ, देखो चाकू, दोनों चाकू ले रहे। भैया वो बाहर जाते वो लड़के को चीज दिलाने गए। कह रहा तुम देखते रहना, और देखो अभी मैं चीज दिलाने जाऊंगा, मेरे से चुपटे। उसकी माँ ने उसके बाप ने पकड़ लिया मेरे बड़े लड़के को। जब बड़े को लड़ लिया, ये लड़की भग के गई। कह रहा गौतम झगड़ा हो गया, बड़े वाले छोटे से भाई ये झगड़ा हो गया, चाकू चल गए भाई, चाकू चल गए। अब मेरा छोटा वाला लड़का आया, उसने चाकू जो है अपने अंडर में पता ना खींचा होगा, कुछ तो करा होगा उसने। मेरे बड़े लड़के के 2 चाकू यहाँ लग रहे हैं, 2 चाकू सिर में लग रहे हैं। अब मेरा आदमी तो जान से मरी गया। मेरे आदमी के पता ना मेरे का लगा जन उसका लगा, मुझे नहीं पता किसका चाकू मेरे आदमी के गले में बढ़ गया, यहाँ लगा कलेजा उनका खूनी। और पुलिस को फोन कर रहे, पुलिस नहीं आई। अगर 10 मिनट पहले आ जाती ना, मेरे आदमी को ले जाता और उनका खून बंद हो जाता, मगर पुलिस नहीं आई, उनके को ले गई उठा के, मगर मेरे आदमी को नहीं देखने आई। फिर आई आधे 1 घंटे बाद, जब वो ठंडे हो लिए यहीं पे ही। और फिर कोई स्कूटी लेके आया बच्चा, बड़ी मुश्किल से वो हमदर्दी सी करके लेके, कह रहा उसका नाम बताओ स्कूटी वाले का। मैंने कहा उसे फंसा दे तू, जो कोई मदद करे ना तो मैंने कहा उनको भी ले लो तुम। मैंने कहा कोई नहीं आया मेरे साथ, मैं तो खुद लेके आई उसको। भैया जाते हुआ मर गया, आधे घंटा हो गया हमें। दोनों बेटे को चाकू लगी है? एक को चाकू लगा, एक की नाक पे पता नहीं कितना लग रहा है। अब उन्होंने जब मेरा आदमी मर गया, डॉक्टरों ने हमें घोषित नहीं करा कि भाई ये मर चुका है, और उन्होंने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए उसके गेट के, अस्पताल के। मेरे छोटे बेटा को पता चली कि पापा मर गया, वो शीशे का दरवाजा था, उसने ऐसे हाथ मारा ना जोर से, कह रहा खोलते क्यों नहीं है, तुमने बंद क्यों कर दिया, हमारा बाप मर गया। तो उसके लड़के के नस कट गई, तीनों के तीनों हाथ की, उसके इतना खून। आपके बेटे के इतना खून कि मेरे से देखा नहीं जा रहा। उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं ना, वही रुई बंधवा के वो पट्टी। मैंने कहा तुम डॉक्टर हो या सिक्योरिटी गार्ड वाले हो? कौन से हॉस्पिटल में गए? इसमें दीपचंद बंधु में। मैंने कई बेटे से मैंने इनकी वीडियो बना, जरा देखो कितने सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए, ये डॉक्टर है। मेरे लड़के खून चल रहा है, इसका सारा खून सूख जाए, खुद मर जाएगा। फिर उसको लेके गए, उनसे टाके नहीं लगे। फिर इन्होंने कोई हॉस्पिटल है इनका, इनसे लगता होगा दीपचंद बंधु से, फिर इन्होंने वहाँ भेजा, उसके हाथ की सर्जरी हुई है अब। और मेरे दोनों बेटे बाप को भी देखने नहीं आने दिया, आरती उठती रही, मैं कहती रही मेरे बच्चे को बुला दो, वो रोएगा, मगर पुलिस वालों ने नहीं बुलाया। मेरा लड़का एक बड़ा ही था, छोटा नहीं था। अब वो आएगा मेरे टक्कर नहीं मारेगा, मेरा बाप भिजवा दिया तूने, एक बार भी शकल तो देख लेने देती मुझे।
इन्होंने ऐसा करा, पुलिस वालों ने कह रहे नहीं झगड़ा हो जाएगा तुम्हारा। फिर अब कैसे बैठे, सारी रात हो गई इनको बैठे हुए। मैंने इनसे कहा तुम जाओ, तुम वर्दी को क्यों नाने डाल रहे हो उसको, तुमने वर्दी खराब कर दी। अगर तुम मार देते ना उसे तो ये झगड़ा नहीं फैलता। मगर मैंने तुमसे कही थी वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, तुम पकड़ोगे नहीं उसे। तो अभी जो जिन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया है वो पकड़े गए हैं? उनके भी चोट लग रही है जी, वो अस्पताल में ही है। अच्छा, वो लोग भी हॉस्पिटल में है वो, उनको भी चोट है। जो को प्रसाद थोड़ी बढ़ता है इसमें तो चोट ही लगती है फिर। तो अभी आप सरकार से क्या मांगे करेंगे? मैडम मेरा तो इंसाफ दिलवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदमी तो मेरा वापस नहीं आएगा, जो मर गया वो तो मर गया, पर मेरे बच्चों को क्यों बंद कर रखा है इन लोगों ने, बताओ ये क्यों नहीं आने दे रहे। कह रहे तुम फिर झगड़ा करोगे, तुम क्या करो, तुमने क्या कर लिया, मेरा मर गया ना, अब बताओ तुमने क्या कर लिया, क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे। वक्त पर पुलिस नहीं आई? वक्त पे नहीं आई, अब क्यों बैठे, ये रात सारी रात हो गई इनको बैठे बैठे, निरे निरे बैठे। और अब सारे पुलिस डीसीपी एसपी पता ना कहाँ से आ गई पब्लिक। मैंने कहा उस टाइम तुम कहाँ थे जब मैं बुला रही थी, फोन कर रही थी। और फोन करने के कितने देर बाद पुलिस आई? अरे मैडम आई नहीं रात को, जब मेरा आदमी ठंडा हो गया और मैंने जोर में मेरा आदमी मर गया। जब आए दो रात में कितने बजे की बात है? कोई 9:30 बजे की बात है, 9:30 बजे मेरा आदमी ये ठंडा हो गया, हमारे से उठ ही नहीं रहा था। हम 2 बच्चे कैसे ले जाए, लड़का चूरा था खून से बड़े वाला, और छोटा डर के मारे भाग गया, कह रहा मुझे पुलिस पकड़ लेगी। अब जब चाकू छुरी में हो जाए तो फिर तो डरता ही है बच्चा। बस इतने में तो ठंडा पड़ गया, और थोड़ा थोड़ा सांस था जो हम लेके गए उसे खींचते हुए, इतने में वहाँ जाते मर गया। अब उस लड़के ने उनका शीशा तोड़ दिया, तो कह रहा तुम्हारे पे सरकारी कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। किसने कहा? डॉक्टर वगैरह कह रहे शीशा तोड़ दिया इसने, तुमने हमारे पे हाथापाई करी। मैंने कि वो तुम्हें जो करना करो, वो देखी जाएगी बाद में जो है। कौन कौन है आपके परिवार में भी? परिवार में मेरे अब तो हम 2 माँ बेटी रह रहे हैं, बस एक बहू है, 3 पोते हैं छोटे छोटे। देखिए अभी इनकी हालत जो है वो काफ़ी गंभीर है और काफ़ी भावुक हो रखी है, क्योंकि इनके जो पति हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक आपसी मामला जो था, छोटा सा विवाद था, उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि हत्या कर दी गई। इतना बड़ा कोई मामला था भी नहीं जिसको लेकर कि इतनी बड़ी जो ये घटना को अंजाम दिया जाता, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में ये चीज़ें चल रही है कि छोटी छोटी बातों पर जो है लोग एक दूसरे की जान लेने को नजर आते हैं। मामला ये जो है लगभग रात के 8 या 9 बजे के करीब हुआ, जिसकी जो ये परिवार था, दूसरा जो मुस्लिम संगठन का परिवार था, वो यहाँ से पथराव कर रहा था। और लगातार यहाँ पे आप पत्थर भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मौजूद हैं, जो उस दूसरे घर से यहाँ पर पथराव के दौरान आए हैं। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर देखिए किस तरीके से फ्रिज को जो है नुकसान पहुँचाया गया है। यहाँ के अंदर तक पथराव किया गया है। दरवाज़ा बंद जब महिला ने किया तो उसके बाद जो है अंदर पथराव होना बंद हुए, लेकिन लगातार जो है बाहर विवाद चलता रहा, जिसके बाद एक 55 से 60 साल के वर्ष के जो बुजुर्ग थे उनकी हत्या कर दी गई। आप पूरा ये वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से भयानक तरीके से जो है यहाँ पर पथराव हुआ और लगातार इसको अंजाम देने की पूरी तरीके से कोशिश करी गई। नंदिनी, आप उनकी क्या लगती थी जिनकी हत्या कर दी गई? उनके बेटे की बहू हैं। कब ये मामला हुआ, कैसे शुरुआत हुई इस मामले की? बच्चों में लड़ाई थी, कुछ नहीं था। छोटे मेरे 8 साल का मेरा देव है, बाहर के बच्चों के साथ खेल रहा था, तो एक बच्चे ने उसके उठा के पत्थर मार दिया, तो उसके यहाँ पे पेट में लग गई, घाव हो गया था। तो फिर बस हमने मतलब उसके मम्मी पापा को डांटा, उसको बोला कि भाई तुम बच्चों को क्यों नहीं समझाते हो, ऐसे ये पत्थर चला रहे हैं, कल को कुछ ईंट भी मार सकते हैं, सर फोड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चे, आप समझा के रखा करो। बस उसी बात पे उन लोगों ने मतलब ये मुन्नी का लड़का है, ये आके कहने लगा अगर इसके पापा होते ना तो तब तुम्हें पता चलती, मेरे से लड़ो ना आके, मैं बताता हूँ कैसे मारा। वो बेफालतू में बीच में घुसता है, हमारी किसी से भी लड़ाई होगी ना आके बीच में घुसेगा कि मैं उम्र ना। उसकी 22-23 साल है और एक 25-26 साल का है, 2 बेटे हैं उनके। तो हमने मतलब उसने फिर पथराव करने चालू कर दिए, ऊपर चढ़ के कांच की बोतलों से फेंक रहा है यहाँ पे घर पे। छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों यहाँ कमरे के अंदर डर के मारे बैठ गए। बाहर मेरी स्कूटी थी वो तोड़ दी सारी पथराव से। क्या नाम था उन लोगों का, उन्होंने पथराव किया?
नाम नहीं पता हमें उनके, मुन्नी के बेटे हैं वो, पड़ोसियाँ? पड़ोसी हैं ये पता है बस। तो हमने फिर मतलब ये 4 बजे थाने वगैरह गए हम वहाँ पे, उन लोगों ने, हमने वहाँ पे सॉल्व कर ली सारी बात, क्लियर हो गई, छोड़ो जान दो, बच्चों की गलती है। और ये पथराव के लेके हमारी स्कूटी तोड़ दी, तो उसने कहा मैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये भर सकती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं भर सकती, उन्होंने ये कहा। तब रात को मेरे देवर आ रहे थे काम पर से, ड्यूटी पर से, तो बाहर बैठी हुई थी मुन्नी, उसने मतलब उनके आते के साथ ही गाली गलौज चालू कर दी, उल्टी सीधी बोलने लगी। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने उठा के हेलमेट मार दिया उनके सर पे कि एक तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और ऊपर से तुम पथराव कर रहे हो और हमें ही उल्टा सीधा बोल रहे हो, हमें ही गालियाँ दे रहे हो, उन्होंने ऐसे बोला। तो उसके फिर दोनों लड़के आ गए, फिर दोबारा उन लोगों ने पथराव चालू कर दिया, मारने पीटने लगे, पत्थर बरसाने लगे। मैंने कंप्लेंट कर रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस वाले नहीं आ रहे बिल्कुल भी, चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, सर जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कोई नहीं आ रहा है। बाद में आते जब पूरी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। कितने बजे लड़ाई ख़त्म हुई है? ये हो गई थी ऐसी 8:30-9 बजे करीब। तो फिर दोबारा हम थाने गए थे, वहाँ पे हमें बिठा के रखा, कह रहे देखो आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्यों वो कर रहे हो, वो तो नशेड़ी है, क्यों पंगे ले रहे हो। हम पंगे ले रहे हैं उस लड़कों से, वो हमारे घर में पथराव कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, हम कितना बचाव करें अपना, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ तक सेफ्टी करें। जब आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, आप बिल्कुल एंड टाइम पे आते हो। और उसकी मुन्नी की इतनी चलती है थाने में, इतनी चलती है कि पूछो मत। वो कौन है वो? पता नहीं मुझे, वो पुलिस वालों से क्या है उसका क्या नहीं है मुझे नहीं पता। पर अगर पुलिस वाले वहाँ पे इसकी एक बोल देना कि हाँ भाई हमें ये कंप्लेंट करानी है, तो पुलिस वाले तुरंत जाते हैं। हम कंप्लेंट करेंगे, हम बुलाएंगे, हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस वाले आते हैं, हमें डांट के चले जाते हैं, हमें बोलते रहते हैं कि आप लोग क्यों वो करते हो, इन लोगों से क्यों बोलते हो, ऐसे बोलते रहते हैं। तो फिर रात को हमें 9-9:30 बजे तक वहीं बिठा के रखा थाने में। फिर वहाँ से हम लोग 9:30 बजे घर आ गए। फिर इन लोगों ने फिर दोबारा आए, डंडे वंडे मारने लगे, चाकू निकाल के ले आया मुन्नी का लड़का मारने के लिए। फिर मेरा देवर और मेरे ससुर और मेरे पति ये सब बाहर भागे लड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा किसी इनका सर में चाकू मार दिया। हस्बैंड? हाँ, कमल। और 2 पैर में चाकू मार दिए, मेरे ससुर के मार दिया चाकू, मेरे देवर के यहाँ पे पूरे मुंह फोड़ दिया, डंडे, मेरी सास के पैर में डंडा मारा इतनी बुरी तरीके से। अब जब तुम लोग हमें मारोगे तो हम भी तो थोड़ा बहुत तो अपना बचाव तो करेंगे ना, लग गई उन लोगों के भी, तो तुम लोगों ने इतना ऐसे बुरी तरीके से मारोगे जिस इंसान की जान चली जाए। और फिर पुलिस वाले, मैं फिर भी फ़ोन कर, मैं बच्चों के पास हूँ, मैं गई नहीं झगड़े में कि मेरे लग जाएगी, बच्चों के लग जाएगी। मैं बच्चों को बिठाया, यहाँ पे रखा, गेट मैंने बंद कर लिया कस की, और मैं पुलिस वालों को फ़ोन कर रही हूँ, वो लोग आ ही नहीं रहे। आए भी हैं तो भाई मुन्नी और मुन्नी के बेटे के लग गई, तो उन लोगों को लेके हॉस्पिटल चले गए। और मेरे ससुर यहाँ घर में पड़े हैं, वो चाकू खाए, उनका खून ही बंद नहीं हो रहा, निकले जा रहा है इतनी बुरी तरीके से, कोई नहीं देख रहा। वो केवल उनके परिवार को लेकर गए थे? हाँ, सिर्फ उनके परिवार को लेके गए थे। फ़ोन मैंने किया था, मेरे पास सारी कॉल्स की सब चीज़ है, टाइमिंग वगैरह कि मैंने कॉल करी है उनको रात को जब भी चाकू लगा है। उनके परिवार को ले गए उठा के, और हमारे परिवार को कुछ नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। डंडा लेकर आ रहे हैं, जब हम रिक्शा ढूंढने गए हैं तो डंडा लेकर आ रहे हैं मारने के लिए कि इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, चाकू चला रहे हैं। मैंने कहा तुम लोगों का हमारा दिख गया, उन लोगों को नहीं दिखा। हमारे ससुर की यहाँ पे क्या बुरी हालत है, कोई उठा अभी तक नहीं रहा है कि हॉस्पिटल तक पहुँचा दूँ। इतनी बुरी तरीके से मैं भागी, मेरी नंद भागी वो रिक्शा लेने के लिए, रिक्शा वाले को यहाँ लेकर आए हैं, वो भाग गया यहाँ से, पता नहीं किसने भगा दिया उसे। फिर पापा को यहाँ से उठाया हमने, आगे तक ले गए, पापा ने बाहर ही दम निकाल दिया था, मतलब ऐसे हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए थे उनके। हम डर गए थे कि उनको क्या हो गया, और खून बंद नहीं हो रहा, कपड़ा लगा रखा हमने सीने पे, खून ऐसे। उनको कहाँ लगी थी? यहाँ पे सीने पे मारा है चाकू, हाथ में लगी थी, 2-3 जगह मार रखा था, पर यहाँ सीने पे बहुत तेज़ था क्योंकि उनका ब्लड ही नहीं रुक रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा निकल रहा था, और कोई भी नहीं देख रहा। फिर एक लड़के ने स्कूटी, कह रहा चलो भाभी हम लेके चलते हैं स्कूटी पे, फिर उन्होंने बिठाया है, हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल वालों ने वहाँ जाते ही बोल दिया कि भाई ख़त्म हो गया। तो अभी पुलिस वाले किस तरीके से आगे कार्रवाई को बढ़ा रहे हैं? कार्रवाई ऐसे बढ़ा रहे हैं कि मेरे पति को और मेरे देवर को, दोनों को बंद कर रखा है और उन लोगों को आज़ाद कर रखा है। कार्रवाई इस तरीके से आगे, उनको गिरफ्तार नहीं? बिल्कुल भी नहीं करा है। कहाँ है वो लोग? उनका पता नहीं कहाँ है। एक
लड़का हॉस्पिटल में बता रहे हैं और एक आज़ाद घूम रहा है। तो अभी अगर आप वो जब मर्जी आ सकता है, हमें मार सकता है। अभी तो आप लोग आ रहे हो इसलिए वो भीड़ भड़क्के में नहीं आ रहा, आप लोग चले जाओगे पीछे से, वो अगर आके ना मेरा पति है ना मेरा देवर है, कौन सेफ्टी करेगा हमारी? पुलिस वाले तो आते नहीं है, पुलिस वाले तो आते नहीं। मेरे देवर और मेरे पति होते हैं जो हमारे आगे खड़े रहते हैं, और मेरे ससुर होते थे, उनको तो खत्म कर दिया। अब मेरे पति को और मेरे देवर को बंद कर रखा। हमारे घर की कौन सेफ्टी करेगा? ये लोग करेंगे आगे पुलिस वाले? आगे भी पहले भी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है, दिवाली पे हुआ है। कितनी बार दिवाली पे मेरा पति पूरी रात दिवाली पे थाने में बंद थे, यहाँ पे अशोक विहार थाने में। इन लोगों ने ऐसा कलेश करा था, छेड़खानी मेरे साथ है, मतलब इनके लड़के ने मेरे साथ छेड़खानी करी थी। उस दौरान इसने फिर से चाकू निकाला था मेरे को मारने के लिए। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं आके कि तुम्हारा क्या रेप हो गया है, तुम्हारा रेप हो गया है, जो हम लोग उसे बंद करें। किस बिना पे बंद करें बताओ? किस बिना पे उसे चांटा मारे, किस बिना पे उसको डांटें? ऐसे कहते हैं पुलिस वाले मुझे आके। भारतनगर थाने की ही बात है ये। तो ये क्या सिर्फ इस बार जो है लंबी है, ये खाली इस बार बच्चों के विवाद का नहीं, ये सिर्फ मौका ढूंढा इन लोगों ने हमें मारने का, सिर्फ मौका। ये बहुत पुरानी लड़ाई है, दिवाली के टाइम की लड़ाई है। 2-3 बार वो हमसे उलझ चुका है, और जब से पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा है। मैंने पहले महिला मंडल थी, मैंने वहाँ भी कॉल करी हुई थी, सब कुछ करा हुआ था। महिला मंडल में भी कंप्लेंट करी हुई थी, अशोक विहार में भी कंप्लेंट करी हुई थी, पर कोई उस लड़के को लिया ही नहीं पुलिस वालों ने। एक सर थे, महादेव सर, दिवाली के टाइम पे जब उन्होंने गिरफ्तार किया था, उन्होंने मेरे से सिर्फ ये कहा था कि मैंने कहा सर देखो मैं कुछ नहीं चाहती, उसको बुलाओ और मेरे सामने उसको ये कहो, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, उसको ये कहो आगे से ना मेरे बच्चों की तरफ, ना मेरे पति की तरफ, ना मेरे घर की तरफ बिल्कुल देखेगा, ना लड़ाई करेगा और ना कभी हाथ उठाएगा हम लोगों के लिए। तो कह रहे हाँ, महादेव सर कहने लगे हाँ मैं कर दूंगा, आप साइन कर दो, राजीनामा कर लो। मैंने कहा नहीं, राजीनामा ऐसे नहीं होगा, पहले उसे बुलाओ। वो बहुत बार उलझ चुका है मुझसे, अब इतनी बर्दाश्त बाहर होती। भाई छोटे बच्चे हैं मेरे, मुझे डर है मेरे बच्चों का। मेरे बच्चे बाहर खेलते हैं, बाहर जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उस बीच कुछ हो जाए उनको, कौन जिम्मेदार है इसका? पुलिस वाले आके सब कुछ कर देंगे ठीक? वो तो कहते हैं जब मर जाए ना तब बता देना हमें, हम आ जाएंगे पोस्टमार्टम कर देंगे। पुलिस वाले तो हमसे ये कहते हैं। इस तरीके से जवाब ऐसे मिलता है हमें कि जब मर जाए, जब कुछ घट जाए ना तब हमें बुलाना, तब हम पोस्टमार्टम कर देंगे आप लोगों का। अभी सुरक्षा की बात करें, अगर आपकी सुरक्षा के लिए आगे सरकार से क्या मांग कर रही हैं आप? भाई देखो, यहाँ पूरा मोहल्ला मुसलमानों का है और वो जो मारने वाला है वो भी मुसलमान है। बस हम ये सेफ्टी चाहते हैं। मेरे बच्चों का डर है मुझे, मेरे पूरे परिवार का डर है मुझे। यहाँ पे से रह रही कभी भी हमें बहुत साल हो गए, 10-12 साल मेरी शादी को ही हो गए, तो उससे भी बहुत पहले से ही मेरी सास रह रही है यहाँ पे। हाँ 30 साल हो गए होंगे उनको। तो हमें सिर्फ मुसलमानों से ही डर है यहाँ पे, जितने भी ये रहते हैं। हमारा पूरा मोहल्ला ये हिंदू का एक घर है सिर्फ, बाकी आस पड़ोस में सब मुसलमान मिलेंगे आपको। तो ये लोग कहते हैं क्यों रह रहे हो यहाँ पे, खाली कर दो, खाली कर। मुसलमान जो संगठन है वो ये हाँ, होली पे उसी मुन्नी ने, अब हम होली खेल रहे हैं ठीक है, अब तुम्हारा कुछ भी चल रहा है, रोजा चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो तुम बाहर क्यों बैठे हो आके? अब कलर डलेगा आप लोगों के ऊपर तो फिर बोलोगे हम पे कीचड़ उछाल रहे हैं, हम पे रंग डाल रहे हैं, हम पे ये डाल रहे हैं। तुम्हें पता है होली खेल रहे हैं भाई, लड़के हैं खेलेंगे, तो तुम अपने घर में बैठो, घर में बैठो। कहाँ जाएगा इंसान होली खेलने? आप कह रही मैं कंप्लेंट कर दूंगी, अभी उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले। ऐसे धमकी मिलती है हमें सुनने के लिए कि पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, मतलब हमें डराती है वो। ऐसी सेफ्टी क्या देते हैं पुलिस वाले, मेरी समझ में नहीं आती वो, जो ये इतनी चौड़ी रहती है यहाँ पे। कभी कह दे कि मेरा रेप कर दिया, रेप केस लगवा देती है जब मर्जी मेरे पतियों के ऊपर, मेरे देवर के ऊपर रेप कर दिया। पुलिस वाले हर चीज़ के लिए उसकी तरफ से राजी रहते हैं, और हम कुछ कर दें हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे लिए तो सबूत मांगते हैं, दिखाओ भाई कहाँ करा है रेप आपका, सबूत मांगते हैं हमारे लिए। और वो कुछ कह दे तो उसके लिए हाँ सब कुछ तैयार है। हमारे लिए क्यों नहीं है सुनवाई? ये हम ये सुनना चाहते हैं कि हम दिवाली से परेशान हो रहे हैं, हमें 1 साल हो गया इस लड़ाई को बढ़ते बढ़ते। अगर पुलिस वालों ने ये लड़ाई दबा दी होती अब तक, तो मेरे ससुराल जिंदा होते ना।
अभी पुलिस प्रशासन क्या कहीं से सहयोग कर रही है, क्योंकि अब जो है मामला आगे बढ़ चुका है, अब काफ़ी आगे आ चुका है, तो अब कोई कार्रवाई कर रही है सही से? कार्रवाई क्या हो रही है, मुझे तो कार्रवाई तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। कुछ मतलब पति को बंद कर रखा है, देवर को बंद कर रखा है, क्या कार्रवाई है हमारी तरफ से? क्या उन्होंने क्या सेफ्टी करी है हम लोगों के लिए, ये बता दो। जो सेफ्टी की चीज़ें आपने तो उन लोगों को तो बंद ही कर रखा है। रात बिरात हम पे हमला हो जाए, कुछ हो जाए, कौन आएगा हमें बचाने? तुम लोग तो आओगे नहीं, पुलिस वाले तो आएंगे नहीं। तुरंत की तुरंत जो हमारे घर में हमारे पास रहेगा वही तो हमारी सेफ्टी कर सकता है ना। और उन लोगों को तुमने बंद कर दिया है ना। मेरे ससुर हैं, मेरी सास इतनी आपको दिखती तो है नहीं, बहुत कमज़ोर हैं वो भी। कौन है हमारे घर में? कोई भी नहीं, मैं और मेरी सास है। अरे मेरे पति को यार, मेरे देवर को, एक को तो छोड़ो ना आप। घर की सेफ्टी के लिए आपने दोनों को बंद कर रखा है। उनके दोनों बेटों को क्यों नहीं बंद कर रखा आपने? उनके दोनों बेटों को बंद करते, उनके पति को बंद करते। लड़ाई में तो तीनों शामिल थे ना, चारों पांचों जने थे, उनको क्यों नहीं बंद? कितने लोग थे उनके परिवार से? उनके मुन्नी का पति था, उनके 2 बेटे थे और मुन्नी थी। और मुन्नी के बेटे को 2 दोस्त भी थे, दोस्त भी शामिल? हाँ। और हम लोग में मैं तो बच्चों को देख रही थी, क्योंकि जब डंडे चल रहे हैं, चाकू चल रहे हैं, तो बच्चों का डर रहता है। मैं बच्चों को लेके यहाँ घर में थी, ये लोग बाहर लड़ रहे थे और मैंने फ़ोन यहीं से करा है, कॉल यहीं से करी है, पर कोई नहीं आया। और आए भी तो फिर उनको, मुन्नी के लड़कों को और मुन्नी को उठा के हॉस्पिटल ले गए। तभी मुन्नी का लड़का आज जिंदा है। अगर हमारे पापा को भी ले जाते तो हमारे पापा जिंदा नहीं होते आज। किसकी गलती है? पुलिस वालों की गलती है कि नहीं है? अगर मुन्नी के बच्चों को ले जा सकते तो हमारे पापा को नहीं ले आ सकते थे क्या? तो इसी से देखो ना आप, पुलिस वालों ने कहाँ हमारी सेफ्टी करी है, कहाँ हमें बिल्कुल भी वो नहीं दिया है कि हाँ आपकी तरफ से हम हैं। कंप्लेंट हम कर रहे हैं, फ़ोन करके हम बुला रहे हैं, सेफ्टी उन लोगों को मिल रही है। अभी सरकार से कोई मांग हो आप लोगों की? बस ये है कि हमारा घर यहाँ पे हिंदुओं का है और हमें यहाँ पे सेफ्टी मिले थोड़ी। देखिए, अभी आप लोगों ने पूरा ये मामला जाना हमारे साथ जुड़कर, और अभी बात करें यहाँ पे दिवाली से, पिछली दिवाली से लगातार जो है अब 1 साल होने वाले हैं, उस मामले को उठाया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर जो है ये विवाद स्टार्ट हुआ और जिसके बाद इस पूरे दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। परिवार की बात करें, दूसरे जो थे वो मुस्लिम परिवार से आते थे, जो हिंदू परिवार को पे हमला करते हैं। इसके बाद जो है लगातार दिवाली के बाद से छोटे मोटे झगड़े होते गए, जिसके बाद इस तरीके से हत्या का जो है रूप ले लिया। इस पूरे समाचार की बात करें तो इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ, दिल्ली।